साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों और जिज्ञासुओं को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे इस चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो बाबा रामदेव पीर के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा रामदेव पीर राजस्थान में जिनके मेले लगाए जाते हैं, और जैसे रुणेचा में इनका जो प्रसिद्ध जो मंदिर है, और यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। तो बाबा रामदेव ने समाधि क्यों ली थी और इनको एक प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में क्यों मनाया जाता है, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक धार्मिक मान्यताओं का जो देश है। यहाँ पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो देवता मनाते हैं। कुछ जो देवता के रूप में और कुछ लोक देवता के रूप में मनाए जाते हैं। देवता वे होते हैं जिन्हें हम राम, कृष्ण या भगवान शिव वगैरह के को हम मनाते हैं, तो वे देवता होते हैं। और लेकिन ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने कार्यों से लोक में प्रसिद्ध हो, तो उन्हें लोक देवता के रूप में लोग मनाते हैं। चलिए आज हम लोक देवता है बाबा रामदेव पीर, जो मेवाड़ के पंचपीर में जो प्रसिद्ध है, उनके जीवन के विषय में पढ़ते हैं। बाबा रामदेव पीर मेवाड़ के प्रसिद्ध पंचपीरों में प्रसिद्ध है। इन पंचपीरों में जैसे बाबा रामदेव पीर, गोगा पीर, हटपूजी, पापूजी और मेहा सिंह मांगलिया, तो इन 5 पीरों में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। और इनका जो जन्म है जो 1405 से 1409 ईस्वी विक्रमी संवत के रूप में माना गया है। और इन्होंने 1458 विक्रमी संवत को समाधि ली थी। विक्रमी संवत निकालने का या ईस्वी सन निकालने का यही है कि विक्रमी संवत में से 57 साल लेस हो जाए तो ईस्वी या सन आ जाएगा। और इन्होंने बाबा रामदेव पीर, इनके जो पिता का नाम अजमल सिंह तंवर और माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम निहाल दे या नेतल दे है, जो अमरकोट पाकिस्तान की जिनका मायका था। और इनकी जो बहन थी सुगनाबाई, और इनके जो भाई थे वीरम देव, और इनकी एक धर्म बहन थी, उसका जो नाम है, इनकी जो धर्म बहन का जो नाम था डालीबाई था। और ये अपने जो प्रसिद्ध जो सामाजिक कार्यों के रूप में मनाए जाते हैं। कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में भी मनाया जाता है, और चर्म रोग देवता के रूप में और कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उस समय जैसे राजस्थान में जो एक भैरव नामक एक राक्षस का जो प्रकोप बढ़ गया था, और उस राक्षस का इन्होंने सातलमेर में उनका जो नाश किया था या उनको मारा था। तो इन्होंने उस राक्षस को मारकर जो कामण पंथ की स्थापना की थी। और वही उस कामण जाति की जो स्त्रियां हैं, आजकल जब मेले लगाए जाते हैं बाबा रामदेव पीर के, तो वो 13 ताड़ी जो नृत्य करते हैं। जो 13 ताड़ी जो नृत्य है वो 13 प्रकार के जो मंजीरे हाथों और पैरों में बांधकर स्त्रियां करती हैं। और 13 ताड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है, और ये कामण पंथ की जो स्त्रियां करती है। यह जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कामण जाति की स्त्रियां कितने मंजीरे बांध कर नृत्य करती है, तो 13 जो मंजीरे बांध कर जो नृत्य करती हैं, और कौन से पंथ की, जैसे कामण जाति की स्त्रियां। इसके अतिरिक्त जो बाबा रामदेव हुए, तो इन्होंने जो धर्म चलाया वो शुद्धि आंदोलन चलाया। चर्म रोग के भी ये निवारक देवता थे, कुष्ठ रोग के निवारक देवता थे, और लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर खरे उतरे थे। इसके बाद इन्हें पंचपीर के रूप में भी याद किया जाता है। पंचपीर में जैसे मक्का से साधु आए बाबा रामदेव के पास, तो जब ये आश्रम में बैठे थे तो उन्होंने खाने की जो इच्छा जाहिर की। बाबा रामदेव ने उनके आगे जो भोजन परोसा, और भोजन परोसने के पश्चात कहा कि हे देव, ये भोजन करिए। लेकिन वे जो पीर थे उन्होंने कहा कि हम मक्का से आए हुए साधु हैं, और हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। तो इसके पश्चात जब बाबा रामदेव ने कहा कि मैं आपके जो
बर्तनों का अलग से जो मैं बर्तनों का आपके लिए मंगाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो उन्हीं बर्तनों में खाना खाएंगे जिनमें हम प्रतिदिन खाना खाते हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसा ही हो, तो उन्होंने अपना चमत्कार दिखाकर उन जो साधुओं के आगे वही बर्तन रख दिए थे जिनमें प्रतिदिन भोजन किया करते थे। तो अब मक्का से आए हुए जो साधु थे वो सोचने लगे कि सच में ही ये तो पंच पीर है, यानी कि पीरों के भी पीर है। उन्होंने कहा कि हे बाबा रामदेव, हम तो पीर है लेकिन आप पीरों के भी पीर है। तो उन्होंने पंच पीर की जो पीर के रूप में मान्यता दी गई। और जैसे इन्होंने जो सातल मेर में जो पोखरण में जो भैरव नामक एक राक्षस था उसका जो वध किया और कामन पंथ की जो स्थापना की। और ये अपने जो चमत्कारी जो कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इन्हें फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि बाबा रामदेव किस प्रकार लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किस प्रकार जो मान्यताओं पर खरे उतरते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि उनका जो जीवन परिचय। बाबा रामदेव पीर मेवाड़ के पंच पीरों में प्रसिद्ध। बाबा रामदेव पीर के जो पंच पीर है जैसे मेवाड़ के, तो इन पांचों में किस प्रकार प्रमुख है कि बाबा रामदेव पीर, गोगा पीर, हड़पूजी, पापूजी और मेहा सिंह मांगलिया। तो ये जो पंच पीर है मेवाड़ के पंच पीरों में प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म हुआ 1405 से 1409 विक्रमी संवत को हुआ और उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। और इन्हें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। और इनका जो वंश है अर्जुन वंशीय है। इनके पिता का नाम अजमल सिंह तंवर और माता का नाम बहना देव, पत्नी निहाल देव जो कि अमरकोट पाकिस्तान में जिसका मायका था। भाई वीरम देव के रूप में ऐसा माना जाता है कि ये बलराम के जो रूप थे। और इनके गुरु का नाम जैसे योगी बाली नाथ था। बहन थी सुगुणा भाई और इनकी जो सुगुणा बाई और धर्म बहन थी डाली बाई। और इनके महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे कि सामाजिक सुधार, शुद्धि आंदोलन, कुष्ठ रोग निवारण, चर्म रोग रक्षक और गौरक्षक। और इनका जो घोड़ा था उसके घोड़े का नाम था रेवंत। और इनके पैदल चलने वाले जो यात्री थे उनको जातरू कह के पुकारा जाता था। और इनके जागरण में जो गीत गाया जाता है लंबा गीत उसे ब्यावले कहा जाता है। और इनके जागरण यानी कि जागरण था इनका जुम्मा जागरण, यानी कि जम्मा जागरण की शुरुआत किसने की थी? बाबा रामदेव पीर ने। और इनकी ध्वजा है वो 5 रंग की ध्वजा थी। और 5 रंग की ध्वजा जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है निज्जा। और इनके जो पंच पीरों में ये प्रमुख जो देवता है लोक देवता के रूप में। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगाया जाता है। और इनका जो भाद्रपद द्वितीया को इनका जो जन्म हुआ था और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। तो इस बीच में ही इनका जो मेला मनाया जाता है। और 10वीं में जैसे एकादशी, इससे पहले 10वीं को इनकी बहन जो सुगुणाबाई थी उन्होंने समाधि ली थी। और राजस्थान में इनके जो प्रसिद्ध जो मंदिर है ये प्रमुख है। सबसे पहले रुणेचा जैसलमेर में, दूसरा मंसूरिया की पहाड़ी में, तीसरा है बिराटिया पाली में और चौथा है गुजरात या रामदेव, इसके छोटा रामदेवरा पीर। तो आज हमने जो बाबा रामदेव पीर है जो लोक देवता के रूप में मनाए जाते हैं उनके जीवन के विषय में पढ़ा, उनकी जो धार्मिक जो उन्होंने कैसे चमत्कार दिखाए तो उन चमत्कारों के विषय में पढ़ा। तो आज हमने रामदेव पीर और उनके जीवन के विषय में पढ़ा। तो 1458 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी, ये पॉइंट रह गया था। और उन्होंने जो कामन पंथ की स्थापना की और उस कामन पंथ की स्थापना करने के पश्चात जो 13 ताली जो नृत्य किया जाता है इनके मेलों में, तो वो एक व्यावसायिक जो नृत्य किया जाता है, ये पॉइंट रह गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाबा जो रामदेव है रामदेव पीर, इनके जो मेलों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर जो कामन पंथ की जो स्त्रियां हैं वो नृत्य करती है। और ये जो नृत्य है व्यावसायिक नृत्य है। तो
चलिए आज हमने जो बाबा रामदेव पीर है, जो लोक देवता के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, उनके जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।